ओके सो तो आज बात करते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पहली सीरीज के बारे में, जिसका नेम है पीसमेकर। इसका नेम याद होगा अगर आपने इससे पहले सुसाइड स्क्वाड देख रखी होगी, न्यू वाली। नहीं देखी तो देख लेना, उसमें मेरी वीडियो भी है, लिंक आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो पहले अगर रिव्यू की बात करें तो ये 8 एपिसोड्स का सीजन 1 है और लिटरली काफ़ी तगड़ी सीरीज है ये। मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बट मुझे काफ़ी पसंद आई। इसमें डार्क कॉमेडी है, सस्पेंस है, एक्शन है और मेरा फेवरेट साइंस फिक्शन भी है। अगर एक लाइन में मैं इसका प्लॉट बताऊँ तो एक बंदा होता है जॉन सीना, इसके कुछ साथी होते हैं और ये लोग कुछ बटरफ्लाइज के ग्रुप से लड़ रहे होते हैं और एक काऊ होती है, मतलब एक गैया, जिससे उन सभी बटरफ्लाइज को उनका खाना मिलता है। तो जॉन सीना और उसके साथियों को बस उस गैया को ढूंढ के मारना होता है, दैट्स इट। बस इतना सा प्लॉट है पूरी सीरीज़ का। और मुझे पता है कि जितनों ने सीरीज़ नहीं देखी उनको घंटा समझ में नहीं आया होगा जो भी मैंने बोला अभी, बट कोई ना, थारा भाई यहाँ पर है। मैं स्टोरी के साथ साथ सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसे ही और लेटेस्ट चीज़ों पर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। So let's start, and you all just have to sit down, keep calm, and listen to me. तो सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है एग्जैक्ट उसी पॉइंट से जहां पर सुसाइड स्क्वाड एंड हुई थी। मूवी में अपने को क्रेडिट सीन दिखाया गया था जहां पर पीसमेकर हॉस्पिटल में था, क्योंकि इससे पहले ये मिशन पे गया था कोर्टो माल्तीज में अपनी पूरी टीम के साथ, जहां पर इन लोगों ने फाइट करी थी एक बड़े से एलियन से, स्टारो। लेकिन इससे पहले कुछ आपसी मतभेद के कारण ब्लडस्पोर्ट ने पीसमेकर को शूट कर दिया था। तो इस वजह से अभी हॉस्पिटल में होता है, इसका इलाज होता है और फिर थोड़े टाइम बाद इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ काफ़ी वियर्ड चीज़ होती है जो इसको ये खुद लग रही होती है कि इसको ऐसे खुला आज़ाद क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि लास्ट टाइम याद होगा तो सुसाइड स्क्वाड में इसने रिक फ्लैग को जान से मार डाला था, मर्डर कर दिया था उसका पीस के चक्कर में, और ऐसा इसको करने के लिए बोला भी नहीं गया था। तो इस वजह से इसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको आज़ाद क्यों छोड़ा गया। लेकिन फिर ये जैसे ही नाचते गाते हुए घर पहुंचता है तो इसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। यहाँ आ जाते हैं अमेंडा वॉलर के लोग। तो यहाँ पर आगे बात करने से पहले मैं थोड़ी हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सुसाइड स्क्वाड में सबको पता है एक सुपर हीरोज़ की टीम होती है, लेकिन इसके सारे मेंबर्स क्रिमिनल्स होते हैं। गवर्नमेंट यहाँ एक स्कीम चलाती है कि ये लोग बड़े क्रिमिनल्स या कोई बड़े थ्रेट्स को रोकने के लिए खुद क्रिमिनल्स का ही सहारा लेते हैं। कुछ क्रिमिनल्स को उठा के एक टीम बना देते हैं। लास्ट टाइम में इनकी टीम को नेम भी दिया गया था टास्क फोर्स एक्स, और ये लोग बंदों के दिमाग में एक चिप लगा देते हैं जिससे अगर किसी ने निरोध या विरोध कुछ भी करने का ट्राई किया तो वो बजा दिए जाएंगे। तो इसी टास्क फोर्स का मेंबर था पीसमेकर, और ये पूरी टास्क फोर्स या बोल सकते हो सुसाइड स्क्वाड ये एक अमेंडा वॉलर नेम की महिला के अंडर आता है। मतलब यही मेन हेड होती है इस पूरे ग्रुप की। ये गवर्नमेंट का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है, हाईली कॉन्फिडेंशियल, और इसको मैनेज करती है ये अमेंडा। तो अब ये जो लोग आए थे पीसमेकर के पास, ये सब वही अमेंडा वॉलर के अंडर ही काम करते हैं। पीसमेकर को धरने के लिए आए थे ये सब, क्योंकि इसने रिक फ्लैग को मारा था, जबकि इसको ऊपर से ऑर्डर भी नहीं मिला था। लेकिन ये पीसमेकर को एक चांस और देते हैं। ये इसको एक न्यू मिशन पर चलने के लिए बोलते हैं और वहाँ इसको जैसा बोला जाएगा इसको वैसा ही करना होगा। इस बार अगर इसने अपनी मर्जी चलाई और अपनी मर्जी से कुछ भी किया तो फिर ये वापस जेल जाएगा। तो इस मिशन पे इसकी यही टीम होती है, जितने बंदे यहाँ होते हैं। तो इसलिए पहले इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टीम में इनका लीडर होता है क्लिम्सन मर्न, एक टेक वाला बंदा होता है जॉन, एक लड़की होती है लियोटा एडेबायो, और लास्ट में एक खूबसूरत महिला होती है एमिलिया हारकोर्ट। और अब अपना पीसमेकर भी इसमें ज्वाइन हो जाता है। तो ये 5 लोगों की टीम होती है स्टार्ट में। लेकिन एक और बंदा होता है जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है सीरीज में। इसका सुपर हीरो वाला नेम होता है विजिलेंटी और ओरिजिनल नेम होता है एड्रियन चेज। ये पीसमेकर का फ्रेंड होता है और इसकी नज़र से पीसमेकर इसका बेस्टेस्ट फ्रेंड होता है। एक साइकोमेनियक कैरेक्टर है, कुछ भी पागलपन करता है, इसीलिए मेरा फेवरेट है। और इसके जोक्स और इसकी कॉमिक टाइमिंग तो अलग लेवल भाई साहब। ये स्टार्ट में तो टीम में नहीं होता, लेकिन ये ज़बरदस्ती पीसमेकर के पीछे पीछे आया करता था, तो इसलिए इसको टीम में शामिल कर लिया जाता है। इस विजिलेंटी कैरेक्टर की कास्ट पहले कोई और थी, मतलब डायरेक्टर ने पहले किसी और एक्टर को चूज़ किया था। इवन 5 एपिसोड शूट भी कर लिए गए थे, लेकिन बाद में अननोन रीजंस की वजह से इस एक्टर को चेंज कर दिया गया और 5 एपिसोड्स के सारे शॉट्स को अगेन से रीशूट किया गया न्यू एक्टर के साथ। और मैं ये सब पता नहीं क्यों बता देता हूँ। खैर, तो अब यहाँ न्यू टास्क फोर्स टीम बन जाती है, बोल सकते हो। और इसमें एक सीक्रेट भी होता है कि वो जो लेडी होती है लियोटा, वो एक्चुअली में वॉलर की बेटी होती है, वही अमेंडा वॉलर की। वॉलर ने खुद इसे इस मिशन पे भेजा था ताकि ये पीसमेकर को फ्रेम कर सके। हालांकि ये वॉलर की बेटी वाला सीक्रेट स्टार्ट में किसी को पता नहीं था। अब यहाँ ये सब कैरेक्टर सुपर हीरो टाइप्स तो होते ही हैं, एंटी हीरो होते हैं, क्योंकि काम करने के तरीके गलत होते हैं इनके, लेकिन रिजल्ट अच्छा होता है। बट इन पे कोई एक्चुअल सुपर पावर्स नहीं होती, मोस्टली सब नॉर्मल ह्यूमन होते हैं। वो एमिलिया हारकोर्ट वो एक सीक्रेट एजेंट होती है, मार धाड़ में थोड़ी अच्छी होती है, मतलब ट्रेंड होती है। सेम विजिलेंटी भी यही होता है, ये भी ट्रेंड असैसिन होता है। विजिलेंटी की वैसे डीसी यूनिवर्स में काफ़ी कंफ्यूजिंग हिस्ट्री है। कॉमिक्स में विजिलेंटी के लगभग 9 वेरिएंट्स दिखाए गए हैं। स्ट्रीट लेवल एंटी हीरो होता है ये, और साथ में डीसी के एरोवर्स में भी अपने को एक विजिलेंटी दिखाया गया था। लेकिन वहाँ का विजिलेंटी और यहाँ पीसमेकर का विजिलेंटी, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरह, कोई कनेक्शन नहीं इनके बीच, दोनों डिफरेंट है।
नाउ लास्ट में आते हैं जो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आखिर पीस मेकर मतलब सीरीज का हीरो, इसके पास क्या सुपर पावर्स हैं, इसकी क्या एबिलिटीज़ हैं। तो बाकियों की तरह इसके पास भी कोई सुपर पावर्स नहीं होती, सुपर स्ट्रेंथ भी नहीं होती। वो तो बस ये इतना बल्कि और बॉडी बिल्डर टाइप होता है, इस वजह से ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन से तो ज़्यादा ही होती है। बाकी ये भी ट्रेन किलर होता है। कुछ कॉमिक्स में पीस मेकर को सुपर स्ट्रेंथ दी गई है, बट सीरीज़ में ऐसा नहीं किया गया। यहाँ इसको बचपन से इसके फादर ने ट्रेन किया था, इसको किलर बनाया था। हालांकि इसके पास कुछ हेलमेट्स होते हैं जो ये अपनी खोपड़ी में पहन के घूमता है। तो इन हेलमेट्स की कुछ यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं कि ये हेलमेट्स पीस मेकर के फादर इसको दिया करते हैं। इनके घर में एक क्वांटम स्टोरेज स्पेस होती है, मतलब जगह कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक अलग से स्पेस होती है। समझ पाओ तो समझ जाओ। यहाँ पर ये सारा सामान रखा होता है। यहाँ पर डिफरेंट पावर्स के हेलमेट होते हैं, जैसे सोनिक ब्लास्ट हेलमेट। इसमें पीस मेकर को फुल बॉडी आर्मर मिल जाता है और साथ में एक्टिवेट सोनिक ब्लास्ट बोलते ही कुछ रेडियस तक सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। रेंज में जो कुछ भी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक हेलमेट होता है जिसमें एक्सरे विजन लगा होता है। एक हेलमेट होता है जिसको पहन के पानी में सांस ले सकता है ये। एक हेलमेट होता है जिससे हवा में उड़ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो समझ जाओ बहुत सारे हेलमेट्स होते हैं अजीबोगरीब पावर्स के साथ। आधे से ज़्यादा के बारे में तो अपने को दिखाया भी नहीं गया, सीजन 2 के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो ओवरऑल इन हेलमेट्स की पावर की वजह से पीस मेकर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सीरीज में अपने को पीस मेकर की बैक स्टोरी दिखाई गई है, इसके बचपन का कांड, जहां अपने को पता चलता है कि छोटे में पीस मेकर ने अपने भाई को जान से मार डाला था। एक एक्सीडेंट था, इसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। मेन गलती थी इसके रेसिस्ट फादर की। इसका बापू पैसे और मजे के लिए अपने बच्चों का टूर्नामेंट करवाता था, मतलब आपस में फाइट करवाता था। तो उसी फाइट में उसके भाई की डेथ हो गई थी और उसके फादर ने कभी भी इस चीज़ के लिए अपनी गलती नहीं मानी थी। हमेशा से पीस मेकर को ही मर्डरर बोला था। सनका हुआ बुढ़ा था इसका बापू, लेकिन पीस मेकर छोटे से ही अपने फादर से प्यार करता था क्योंकि इसका और कोई दुनिया में था भी नहीं। इस वजह से हॉस्पिटल से छूटने के बाद सबसे पहले अपने फादर से मिलने गया था। खैर, छोटे में जब पीस मेकर से गलती से इसका भाई मर गया था, तभी से इसने ये सोच लिया था कि कभी भी मासूमों की जान नहीं लेगा, हमेशा शांति का प्रकोप फैलाएगा। इसका मोटो बन गया था ये, और तभी इसने अपना नामकरण भी कर लिया था पीस मेकर। हालांकि मुझे यहाँ सीरीज में ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि अपने को रियल पीस मेकर भी दिखाया गया है। मतलब दुनिया के सामने तो ये सख्त बनता है, स्ट्रांगनेस दिखाता है अपनी, बट घर में आके फिर अकेले में रोता भी है क्योंकि ये अकेला फील करता है। कोई होता नहीं इसके पास इसकी फीलिंग समझने के लिए। विजिलेंटी होता है लेकिन वो तो समझ जाओ। इसी वजह से एमिलिया हार्कोर्ट पे लाइन मारा करता है, वो इसको पसंद होती है। ये उसे बताता भी है कि 4 साल से जेल में था, इसको बस दोस्त चाहिए, लेकिन हार्कोर्ट इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। हालांकि ऐसा नहीं है कि पीस मेकर का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, बिल्कुल होता है। ईगली इससे बातें तो नहीं कर पाता लेकिन इसकी फीलिंग जरूर समझ जाता है, इवन हक भी करता है इसे। और इसको भी टास्क फोर्स टीम का 7th मेंबर समझो, बहुत हेल्प करता है ये हर मिशन में। एनीवे, तो अब यहाँ कैरेक्टर्स की बात हो गई, इसलिए यहाँ पर इनके मिशन की बात कर लेते हैं जिसमें ये टीम जाने वाली होती है। तो इस मिशन का नेम होता है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। यही मेन मिशन होता है सीरीज का और साथ में यही मेन सस्पेंस भी होता है सीरीज का। तो इस प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के नाम से ही समझ सकते हो कि इसमें कुछ बटरफ्लाइज का चोचला होने वाला है। तो होता ये है कि अपनी प्यारी गोल मटोल अर्थ पे एलियंस आ गए होते हैं। यहाँ वाले एलियंस देखने में बटरफ्लाइज की तरह ही लगते हैं, इसलिए मिशन का नेम प्रोजेक्ट बटरफ्लाई होता है। तो अब सीन ये होता है कि ये एलियंस बटरफ्लाइज काफ़ी डेंजरस होती हैं। ये ह्यूमंस की बॉडी में घुस जाते हैं मुंह के थ्रू, और फिर उस ह्यूमन के ऊपर उस एलियन बटरफ्लाई का कंट्रोल आ जाता है। मतलब वो बंदा मर जाता है लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है एलियन स्पीसीज में। उस मरे हुए इंसान की सारी मेमोरीज पे भी उस बटरफ्लाइज का कंट्रोल होता है। यहाँ पर 2 तरीके से डिफरेंस पता लगाते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन में और एक एलियन वाले ह्यूमन में। पहला कि एलियन वाला जो ह्यूमन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है उसके पास। तो ये एक तरीका होता है पहचानने का। और साथ में ये लोग एक लिक्विड टाइप मटेरियल पे फीड करते हैं, तो उसको पीने के लिए ये लोग अपने अंदर से डिस्कस्टिंग सी लंबी सी जीभ निकालते हैं, जो सच में बहुत डिस्कस्टिंग होती है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि इंसान तो नहीं है, पेलो इसे। तो सीरीज में पहले हमें बस इतना ही बताया जाता है कि ये बटरफ्लाई डेंजरस होते हैं और ये ऐसे ही एक एक करके ह्यूमंस को मार के उस पर अपना कंट्रोल बना रहे होते हैं। तो इस पीस मेकर वाली टास्क फोर्स का काम बस यही होता है कि इनको जहाँ पर भी बटरफ्लाई वाले बंदे मिले उनको ठोक दो। सबसे पहले ये सब गॉफ नेम के एक सेनेटर के यहाँ जाते हैं, जहाँ उसकी पूरी फैमिली बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो चुकी होती है, उसके 2 बच्चे 2 बीवी सब। तो पीस मेकर यहाँ बच्चों को शूट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो बच्चे होते हैं यार, और बच्चों को लेके ही पीस मेकर का कुछ पास्ट भी था जो भी बताया मैंने, तो इस वजह से ये शूट नहीं कर पाता। तो यहाँ इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, विजिलेंटी टॉर्चर किया जाता है, लेकिन लास्ट में सभी बटरफ्लाइज मर जाती हैं, सिर्फ गॉफ बचता है, मतलब गॉफ वाली बटरफ्लाई बचती है, जिसको पीस मेकर छुपा के अपने साथ ले जाता है। तो अब यहाँ पर बटरफ्लाइज का मेन मोटो तब समझ में आता है जब अपने को पता चलता है क्लेमसन मर्न के बारे में, मतलब वही इस टीम का लीडर। तो पता चलता है कि ये खुद एक बटरफ्लाई होता है, मतलब ये भी एलियन होता है, कोई ह्यूमन नहीं होता। एक एक करके पूरी टीम इसकी रियलिटी जान जाते हैं। तो मन सबको बताता है कि ये और इसके एलियन साथी ये साथ में अर्थ पे आए थे, बट इनके बीच कुछ आपसी मतभेद हो गया था, जिस वजह से इसने बाकी बटरफ्लाइज का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो सब ह्यूमंस को जान से मार रहे थे, अपना कंट्रोल जमा रहे थे। और मेन चीज़ थी वो एलियन काऊ, मतलब वो गैया।
ये एक बहुत बड़ी एलियन काऊ होती है। यही इन सब बटरफ्लाइज को इनके लिक्विड वाला फूड देती है और ये बटरफ्लाइज सिर्फ उसी लिक्विड को खा के जिंदा होती हैं। इसके अलावा ये किसी और चीज़ पे फीड नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पर अगर वो गैया मरी तो इन सब बटरफ्लाइज का खाना पीना समझो बंद। तो कुछ टाइम बाद ये सारे एलियंस सब अपने आप भुखमरी से मर जाएंगे। तो मर्न वाले एलियन का प्लान यही होता है कि इन लोगों को, मतलब पीस मेकर वाली टीम को, उस एलियन काऊ को मारना होगा। और इनके पास टाइम लिमिट भी होती है क्योंकि वो सभी बटरफ्लाइज तैयारी कर रहे होते हैं इस काऊ को किसी दूसरी सेफ जगह ले जाने की। और काऊ ऑब्वियसली इतनी बड़ी होती है तो उसको उठा के कहीं और तो ले जा नहीं सकते। तो ये लोग अपनी एलियन टेक्नोलॉजी से उसको टेलीपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले थे। खैर यहाँ पर एक और कैरेक्टर अपने को दिखाया गया है जिसको बोला जाता है जूडो मास्टर। अब ये पूरे सीजन 1 में मिस्ट्री बन के घूमता रहा क्योंकि ये एलियन नहीं था। इसके पास अलग लेवल की सुपर स्ट्रेंथ नहीं थी जिस चीज़ से अपन समझ सकते हैं कि एलियन नहीं है, लेकिन स्टिल ये एलियंस का साथ देता है, उनके प्लान में उनका सपोर्ट कर रहा होता है। ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि एक तरीके से एनिमीज़ का सपोर्ट कर रहा होता है ये। इवन ये पीस मेकर वाले लोगों से भी फाइट करता है। बट ये पूरी मिस्ट्री है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया सीजन 1 में। मे बी सीजन 2 में पता चले। एनीवे, तो पहले इस टास्क फोर्स टीम को ज़्यादा कुछ पता नहीं था बटरफ्लाइज के बारे में, तो इसलिए पहले तो ये मटरगश्ती कर रहे थे आधे टाइम। बट अब जब इन्हें पूरा प्लान समझ में आ जाता है तो ये सीरियस हो जाते हैं और अपने फाइनल मिशन में निकल जाते हैं उसी गैया को मारने के लिए, गौ हत्या करने के लिए। योगी जी मेरी वीडियो कहीं बैन ना कर दे। खैर, वो गौफ याद होगा, वो बटरफ्लाई जिसको चुरा के पीस मेकर भाग गया था। तो वो आज़ाद हो जाता है और एक पुलिस वाली को मार के उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। और फिर वो गौफ जाके पूरी टीम इकट्ठा करता है और क्लिम्सन मर्न को जाके मार डालता है, मतलब अपने फेलो एलियन को मार डालता है क्योंकि गौफ के हिसाब से वो मर्न दगाबाज था। उसने बताया भी था कि इसने बाकी एलियंस का साथ छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर मरने से पहले मर्न ने अपनी पूरी टीम को फुल मोटिवेट कर दिया था कि जाओ जंग जीत के आओ जवानों। तो ये सब प्रॉपर प्लान बनाते हैं। इनको उस काऊ की लोकेशन भी पता होती है, वो एक बार्न में होती है। बट वहाँ पहुँचने से पहले पीस मेकर के फादर बीच में आ जाते हैं। बताया था मैंने, एक रेसिस्ट सन की बुड्ढा होता है और साथ में ये सीरीज़ में वाइट ड्रैगन भी होता है। ये कॉमिक्स से उठाया गया कैरेक्टर है। एक्चुअली में कॉमिक्स में एक कैरेक्टर नहीं होता, बोल सकते हो लेगेसी टाइटल होता है सुपर विलेंस का। बट सीरीज़ में थोड़ा इसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पर पीस मेकर के फादर को वाइट ड्रैगन बोला जाता है। वो रूम जो पहले में दिखाया गया था, क्वांटम रूम, जहाँ हेलमेट्स थे, तो उसी रूम में वाइट ड्रैगन का प्रॉपर सूट भी होता है जो बिल्कुल कॉमिक्स वाला ही लग रहा होता है। इसके फादर बोले तो वाइट ड्रैगन, इनके कम्युनिटी भी बनी होती है क्रिमिनल्स वाली, सब बैड गाय होते हैं इसमें। तो पीस मेकर की वजह से अनलकीली इसके डैड को जेल जाना पड़ता है, वहाँ की हवा खानी पड़ती है अनजाने में। तो इसके अंदर का अपरिचित जाग जाता है। ये अपना वाइट ड्रैगन का सूट निकालता है, पहनता है और लिटरली में अपने बेटे को जान से मारने के लिए निकल जाता है। पीस मेकर और इसके डैड की फाइट होती है और वाइट ड्रैगन डायलॉग में मारता है कि इसको अपने बेटे को पहले ही मार डालना चाहिए था। ये स्टिल अपने दूसरे बेटे की मौत का इल्जाम पीस मेकर पे लगा रहा होता है। बट फिर लास्ट में पीस मेकर वाइट ड्रैगन को जान से मार डालता है, डायरेक्ट हेडशॉट। मतलब यहाँ पर ये अपने डैड को मार डालता है। अब ये सीन काफ़ी सैड वाला था पीस मेकर के लिए क्योंकि अब यहाँ पर इसका फादर भले ही एक क्रिमिनल था और वाइट ड्रैगन था, पूरी बैड गाय की उसकी टीम भी थी, लेकिन पीस मेकर के लिए वो तो उसका रियल फादर था ही ना, इसको तो कोई चेंज कर नहीं सकता। तो इस वजह से इसका सैड होना तो बनता है। लेकिन हमें ये आगे दिखाया जाता है कि मरने के बावजूद पीस मेकर के डैड इसका साथ नहीं छोड़ रहे थे, ये इसके दिमाग में घुसे हुए थे। मतलब पीस मेकर के लिए इतना बड़ा वाला सदमा था कि इसको हेलुसिनेशंस आने लगे थे। इसको अपने डैड दिख रहे थे अपने सामने जबकि वहाँ कोई नहीं था। इवन इसके डैड डायलॉग भी मारते हैं मरने के बाद कि मुझे जान से मारने के बावजूद मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये पूरी पापी आत्मा है ये। अब ये चीज़ एक्चुअली कॉमिक्स से ली गई है। कॉमिक्स में पीस मेकर के डैड वाइट ड्रैगन नहीं थे बल्कि एक वुल्फ गैंग करके बंदा था, एक नाजी था। वहाँ पीस मेकर ने बहुत छोटे में अपने डैड की मौत देख ली थी, जिस वजह से इसके दिमाग में सदमा बैठ गया था, एक ट्रॉमा बैठ गया था। और फिर आगे की लाइफ में इसे अपने फादर दिखा करते थे, इसको हॉन्ट किया करते थे। तो ऐसा ही कुछ अपने को अब सीरीज में दिखाया गया कि पीस मेकर को उसके डैड के विजन्स आ रहे होते हैं जबकि वो मर चुके होते हैं। एनीवे, तो फाइनली में सब बार्न पहुंचते हैं। प्लान होता है कि पीस मेकर का वही हेलमेट सोनिक ब्लास्ट वाला, इससे ये लोग बार्न को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि गौ माता टेलीपोर्ट ना हो सके। पहले ये सोचते हैं कि ईगली उस हेलमेट को उठा के बार्न के ऊपर पटक देगा, फिर ये लोग धूम धड़ाका कर देंगे। लेकिन वो एक जानवर है यार, इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा, वो पहले ही उड़ लेता है। तो फिर ये लोग खुद जाते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, सभी बटरफ्लाई से फाइट करते हैं। फिर पीस मेकर काऊ वाले एरिया में जाता है, मतलब अंडरग्राउंड जाता है, जहाँ इसकी फाइट होती है गॉफ से। लेकिन अब इस पॉइंट पे गॉफ इसको मारती नहीं या मारता नहीं। यहाँ ये एलियन गॉफ इसको मेन ट्रूथ बताता है। तो एक्चुअली में जो पूरी एलियन स्पेशीज थी बटरफ्लाइज वाली, ये अपनी गोल मटोल अर्थ पे इसलिए आई थी क्योंकि इनका प्लेनेट बर्बाद हो गया था, इनके लिए रहने लायक बचा नहीं था। तो इनको अर्थ पे आके इसको अपना प्लेनेट नहीं बनाना था, इनको फर्जी किसी की जान भी नहीं लेनी थी, ना ही किसी को मारना था। ये बस छुप के हंसी खुशी यहाँ पर रहने के लिए आए थे। लेकिन फिर इन लोगों ने नोटिस किया कि जैसे इनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ था क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो सेम चीज़ यहाँ इस प्लेनेट पे भी होने वाली है। सरल भाषा में अर्थ में ह्यूमंस खुद अपनी गलतियों की वजह से इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
और फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चीज़ सिर्फ वो एलियन समझ रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने भी सेम गलती करी थी, अपने प्लेनेट को बर्बाद कर दिया था। तो इस वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये ह्यूमंस की हेल्प करेंगे, बेसिकली कुछ ह्यूमंस को कंट्रोल करेंगे और फिर ये इन गलतियों को सुधारेंगे ताकि ये प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय ना हो। इसको एकदम थैनोस की स्टोरी की तरह देखो, वो बंदा भी अर्थ की पॉपुलेशन को बैलेंस करके मेंटेन करना चाहता था ताकि अपनी अर्थ सर्वाइव कर सके, डिस्ट्रॉय ना हो, जैसा अपने को इटर्नल्स में दिखाया गया था। तो यहाँ पर भी सिमिलर हुआ। ये एकदम एंटी हीरो वाला सीन है, काम करने का तरीका गलत है लेकिन मेन रिजल्ट सही है, लेकिन दुनिया इनको विलेंस बोलती है। और शायद इसीलिए वो जूडो मास्टर याद होगा, वो एलियंस की हेल्प कर रहा था, तो मे भी वो समझ गया होगा कि एलियंस ये इस प्लेनेट को सेव कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उनका साथ दे रहा था। खैर, तो पीस मेकर को जब ये चीज़ पता चलती है तो ये फिलहाल अर्थ के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, ये अभी के सिनेरियो को देखता है कि कितने लोगों की जान जा रही है और इसका काम है शांति का प्रकोप फैलाना, तो ये उस गौ माता को मार डालता है। मतलब अब ऑटोमेटिकली जितने भी एलियन बटरफ्लाइज हैं वो खुद ब खुद कुछ टाइम बाद मर जाएंगे और बहुतों को ये मार भी डालते हैं। तो अब इस पॉइंट में इनका फाइनल मिशन कंप्लीट हो जाता है। विजिलेंटी और हार्कोर्ट इनकी हालत थोड़ी खराब होती है तो इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर फाइनली अपने को यहाँ जस्टिस लीग दिखाई जाती है। लियोटा ने पहले अपनी माँ को इन्फॉर्म कर दिया था और उनसे बोला था कि हेल्प भेजो इन एलियंस को मारने के लिए, तो फाइनल में हेल्प तो आई बट थोड़ी लेट आई। यहाँ अपने को सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन और फ्लैश देखने को मिलते हैं। सुपरमैन और वंडर वुमन इन दोनों को शैडो में रखा गया है, बट एक्वामैन और फ्लैश ये रियल में दिखाए गए हैं, जो बहुत बड़ा कैमियो है ऑब्वियसली। हालांकि यहाँ पर अपन लोगों को ना ही बैटमैन देखने को मिला और ना ही साइबॉर्ग। साइबॉर्ग की न्यूज़ बहुत पहले आ गई थी, जहाँ जस्टिस लीग के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया था कि साइबॉर्ग का फ्यूचर फ्रेंचाइज में देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वजह से उसको यहाँ नहीं दिखाते। लेकिन बात आई बैटमैन की, तो उसका कुछ पता नहीं, वो मे भी कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। लोगों के हिसाब से यहाँ अगर बैटमैन को दिखाते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि 3 बैटमैन्स करंट में चल रहे हैं और ये चीज़ भी कंफर्म कर दी गई है कि आने वाली फ्लैश मूवी में अपने को दोनों ओल्ड बैटमैन्स देखने को मिलेंगे। तो मे भी ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है, और या फिर वो सच में कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। तो इस पॉइंट से बोल सकते हो कि सीजन 1 एंड हो जाता है। लास्ट में अपने को अमेंडा वॉलर को दिखाते हैं, जिसका भांडा खुद इसकी बेटी ही फोड़ देती है, मतलब पूरी दुनिया को बता देती है इसकी सीक्रेट टीम के बारे में। ये चीज़ अभी तो छोटी लग रही होगी बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इसका मतलब सुसाइड स्क्वाड जो हिडन प्रोजेक्ट था वो अब हिडन नहीं रहा, पब्लिक हो गया है, तो इसका फ्यूचर काफ़ी खतरे में है। खैर, फिर अपने को पीस मेकर को दिखाते हैं। इसकी बोल सकते हो कि यहाँ पर हैप्पी और सैड दोनों एंडिंग हुई। हैप्पी इसलिए क्योंकि याद होगा तो सीरीज के स्टार्ट में ये बंदा अकेले बैठ कर रोया करता था, क्योंकि इसका साथ देने के लिए कोई था नहीं ईगली के अलावा। लेकिन अब मिशन एंड तक इसके सभी टीम मेंबर्स पक्के वाले दोस्त बन गए होते हैं, आपस में भी सब एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। इवन वो हार्कोर्ट, इसको स्टार्ट में दिखाया गया था कि ये टीम से थोड़ा दूर दूर रहा करती थी, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती थी, बट धीरे धीरे ये टीम में इन्वॉल्व होने लगी थी, हंसी मजाक करने लगी थी, और लास्ट में इसके और पीस मेकर के बीच थोड़ा बॉन्ड भी क्रिएट हो गया था। तो इस वजह से पीस मेकर की हैप्पी एंडिंग समझ सकते हो। बट एंडिंग शॉट में अपने को दिखाते हैं कि पीस मेकर स्टिल अपने फादर को देख रहा था, इसके बाजू में बैठे होते हैं वो, जो इसके खुद के लिए काफ़ी सैड चीज़ है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत सैड एंडिंग भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है कि पीस मेकर ने उस गॉफ को अगेन मारा नहीं होता, बल्कि उसको अपने साथ लेके आता है और उसको फीड कर रहा होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पीस मेकर ने गॉफ को मारा क्यों नहीं। तो शायद गॉफ को मारने का इसको कोई सॉलिड रीज़न मिला नहीं होगा, और इसने कसम भी खाई थी पहले कि फर्जी किसी को मारेगा नहीं। और सेकंड रीज़न हो सकता है कि गॉफ को जब पहली दफ़ा ये चुरा के ले गया था तो इसने उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, और गॉफ जब बाद में ह्यूमन बना था तो इसने पीस मेकर से बोला था कि मैं तुमको समझता हूँ, तुम बुरे बंदे नहीं हो, इसीलिए इस पर भरोसा करके इसने अपना पूरा प्लान बता दिया था। तो दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो पीस मेकर को समझते हैं, तो मे भी इस वजह से इसने गॉफ को जिंदा छोड़ दिया हो। और अब रूमर्स यहाँ से आने लगे हैं कि मे भी गॉफ सीजन 2 में भी वापस आ सकता है, बट विलन बन के नहीं, शायद अब वो भी टास्क फोर्स टीम ज्वाइन कर ले। बात आती है इसके भोजन की, तो अपने को पहले ही दिखाया गया था कि बटरफ्लाइज के पास बहुत सारा लिक्विड टाइप मटेरियल था, उसको स्टोरेज में रखा गया था। अनलिमिटेड तो नहीं होता बट लिमिटेड फूड होता है इसके पास, तो कुछ दिन या महीनों या सालों तक ये गॉफ सर्वाइव कर सकता है। तो अब सीजन 2 का फिलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट होपफुली अपने को ज़रूर देखने को मिलेगा फ्यूचर में, और या फिर हो सकता है कि सुसाइड स्क्वाड 2 में इनकी स्टोरी कंटिन्यू हो जाए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सीरीज़ को लेकर अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, और कुछ बचा क्या इंस्टा में फॉलो कर लेना अगर मन करे तो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।